तो आज हम लोग जो है इन्वर्सेस पढ़ेंगे कि कैसे इन्वर्स को निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस को इस्तेमाल करके। ठीक, यू नो दैट कि एक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, है ना। इफ इट इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, हाँ, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या हम बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर का जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स होता क्या है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी, सपोज दैट बी, ठीक है, तो बी को हम चाहे हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें चाहे बी का प्री मल्टीप्लिकेशन करें, बी गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स होती है उसी ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स बी मिलेगी। ठीक है, सच दैट दिस कंडीशन होल्ड देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। ओके, एंड ए इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी। क्यों? क्योंकि बी के साथ भी तो यही हो रहा है, हमने ए को मल्टीप्लाई करा, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है ए का। ध्यान देना, जब हम राइट से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक, और जब हम लेफ्ट से करते हैं दैट इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो अगर हम दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, उसके लिए हमको एक मैट्रिक्स मिल जा रही है जो कि बी है। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, बी विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उस केस में बी को क्या बोलते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। और बी को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, बी जस्ट इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक, इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर मतलब then inverse does not exist. Got it? अच्छा, अब हम बात थोड़ी सी रिकॉल कर लें कि हमारे पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, है ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़ा था और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस क्या होता था कि कोई भी रो को किसी दूसरी रो के साथ हम इंटरचेंज कर देते हैं, we can interchange. Okay, so we will get an equivalent matrix मिलती है। दूसरा है कि अगर कोई मान लो ith रो, कोई भी रो ले लिया, ठीक है, उसके को रिप्लेस कर सकते हैं k टाइम्स ऑफ ri, where k should be नॉन जीरो। कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स नंबर से हम किसी भी रो के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब इसको जब हम ऑपरेट करेंगे वी विल गेट अनदर मैट्रिक्स, एक दूसरी मैट्रिक्स मिल जाएगी, एंड दैट कॉल्ड अ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ओके, एंड थर्ड जो हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन था वो आर आई इज रिप्लेस विद आर आई जे, इसको ऐसे लिखा जाता है के इज जस्ट इक्वल टू ith रो को k टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं jth रो में, एंड दे विल ऐड, और जो भी एडिशन आएगा वी विल रिप्लेस इट विद ri। ठीक, सपोज के, तो ये तीन तुम्हारे पास क्या हो गए, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ये समझ रहे हो ना, R1 R2 ये सारे रोज होते हैं। इसी तरीके से थ्री तुम्हारे पास क्या होते हैं, कॉलम ऑपरेशन, and it is ci is equals to k times of ci, and this is ci is equals to ci plus k times of cj. Got it? तो ये 6 हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, these are 6 elementary operations। ठीक, इनका यूज करके हाउ वी विल कन्वर्ट और मैट्रिक्स टू द इनवर्स मैट्रिक्स, है ना। तो आइए जरा कैसे काम करते हैं वो जरा सीखेंगे। मिटा दो इसको। सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखते हैं और लेट अस राइट एन मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कोई लिख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 1 0 2 0 3 1, suppose that we have this matrix। ठीक, इस मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3 by 3।
इस मैट्रिक्स में हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, खाली रो ऑपरेशंस को लगाना है और रो ऑपरेशंस को लगाकर इसको हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक, कैसे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम तरीका बताएंगे हाउ वी विल फाइंड इनवर्स। तो आइए जरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? वी हैव डायगोनल पे 0 1 होता है एंड अदर देन सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। इट मीन दैट इफ वी हैव टेकन दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट के सब नीचे के सारे एलिमेंट का हमको क्या करना है? 0। फिर सेकेंड हम उसमें आ जाते हैं और यहाँ पर हम 0 देखते हैं। ठीक है, 0 कहाँ पे? यहाँ पर एक 1 होना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर एक 1 होना चाहिए। फिर इनके बाद वाले सारे 0। तो देखो कैसे हम अप्लाई करते हैं, समझना। ये हमारे पास जो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इट मीन डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट, ये 1 पड़ा हुआ है। अब इसके नीचे 0 होने चाहिए, है ना, तभी तो 1 0 0 डायगोनल उसमें कॉलम में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग दीज आर R1 R2 R3, दिस इज कॉलम C1 C2 एंड C3। ध्यान देना, यहाँ पर हम ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसको हम किस में बदलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर तो 1 है, अब इस R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से। तो यहाँ पर अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस विद R2 प्लस माइनस ऑफ R1, है ना। हमने R1 के अंदर जैसे K था ना, जो थर्ड वाली हमारे पास ऑपरेशन था, उसमें हमने K की जगह -1 रख दिया। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया? R2 माइनस दिस इज R2 माइनस R1। तो इस वाली रो में से उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वी विल पुट इन द प्लेस ऑफ R2। ठीक है, तो ये हम ऑपरेशन लगाते हैं। क्या मिला तुम्हारे पास? बताइए क्या मिलेगा? 1 2 3। पहली रो में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकेंड रो में क्या चेंजेस होगा? 1 माइनस 1 इज 0, 0 माइनस 2, माइनस का 2। ठीक है, और ये 2 माइनस 3 -1। और थर्ड रो में हमने कोई चेंजेस नहीं करा, है ना। जिस भी रो में हमने चेंजेस करा दैट विल बी लेफ्ट साइड, है ना। ओके, ये आ गया। अब हम ये वाला प्लेस पकड़ते हैं। यहाँ पर हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पर -2 से डिवाइड कर दीजिए किसके? सेकेंड रो को। ओके, और एक चीज़ और, जब भी कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलती है तो इसको ऐसे सिंबोलिज्म देते हैं। दिस इज नोन एज इक्विवेलेंस मैट्रिक्स टू द दिस मैट्रिक्स। जो ए दोनों इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट टू इक्वल मैट्रिसेस। यहाँ पर ये गलती ना कर देना, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? जस्ट यहाँ पर -2 से हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जस्ट R3 को ऐड कर देंगे तब भी R3 को ऐड करना है। हाँ, ऐड करके भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ 1 लाना है ना, तो -2 और 3 ऐड करेंगे 1। हाँ, ये भी कर सकते हैं, तो ओके कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये सेकेंड रो में तो कोई सेकेंड रो में ही तो चेंजेस कर रहे हैं। दिस इज 1 और -1 इज 0, और ये हो जाएगा 0 3 एंड 1। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है? अप्लाइड दिस R2 इज रिप्लेस विद R2 प्लस ऑफ R3, है ना। इन दोनों रो को ऐड करा, उसको R2 को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अब 0 चाहिए, क्योंकि ये 1 के नीचे 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, यहाँ 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट 0 है। तो क्या आएगा? 1 2 3 0 1 0, और इसमें हमने क्या अप्लाई करा है? 0 3 माइनस 3 0 और 1 माइनस गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने क्या अप्लाई करा है? अप्लाइड दिस R3 इज R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ। समझ में आ गया? यहाँ पर हमको 0 करना था बिल्कुल। अब देखिए डायगोनल पे 1 1 आ गया,
हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये 2 पड़ा हुआ है और ये 3 पड़ा हुआ है, जहाँ पर हमको 0 करना टू कन्वर्ट इट इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए करते हैं। प्रोसेस देख रहे हो कैसे करा, इसके नीचे के 0 हमें करने थे पहले, फिर हम डायगोनल पे 1 हमने देख लिया, 1 कर लिया, नहीं है तो मतलब ऐड करके या कुछ करके यहाँ पर हमने 1 ला लिया। फिर उसके बाद उसके नीचे के 0, जब हमारे पास डायगोनल के नीचे के सारे 0 हो गए, देन फिर मूव फॉर द जो हमारे पास डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स है उनको भी 0 करना है टू कन्वर्ट इन आइडेंटिटी। आप बताइए, अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 2 मल्टीप्लाई करके, ठीक, हाँ 2 या यहाँ से लेके चलिए, पहले यहाँ 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिस माइनस दिस है ना, 3 टाइम्स, हाँ ये हम कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 2 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1। कैसे, यहाँ पर अप्लाई करा है, R1 को रिप्लेस करा है R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R3, समझ पा रहे हो। बाकी तो 0 है तो सेम एलिमेंट्स बने रहेंगे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस 3 0। फिर इसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो इसमें आप क्या करें, दैट इज योर व्हाट 1 और 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या लगाया है इसमें हमने, R1 को रिप्लेस करा है, दिस इज R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, और 2 माइनस 2 कर दो तो क्या मिला 0। मोहित तुम्हारा टॉपिक स्टार्ट हो गया, इनवर्स ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 1 1 1 सब आ गया और सारे अदर प्लेसेस पे 0 है, तो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज अ प्रोसेस हाउ वी कन्वर्ट एन नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक। इसी तरीके से टुगेदर विद एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। तो 2 तरीके हैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का, ठीक है, ये तरीका होता है। ओके, मिटा दूं इसको, समझ गए प्रोसेस। अभी इसी प्रोसेस को हम यूज करेंगे अपने इन्वर्स को फाइंड करने के लिए, ठीक। देखिए कैसे करते हैं, मिटा दूं। तो I just taken let A be a invertible matrix, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना, मतलब जिसको इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक। इन्वर्स पॉसिबल है तभी तो इन्वर्स निकाल पाओगे। तो इफ इन्वर्स इज पॉसिबल, तो एक चीज़ ध्यान देना, वी हैव ए, यू नो दैट कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स वही बनी रहती है, यू नो दैट। तो इसके 2 तरीके हैं आइडेंटिटी को कन्वर्ट करने के लिए। एक तो हम आई को पहले लिख दिया, और दूसरा तरीका क्या है, और वी आर जस्ट सेइंग ए इज इक्वल्स टू ए इंटू आई। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, सेम कैसे लग रहा है, इधर आई राइट में लिखा है, इधर लेफ्ट में लिखा है, तो सेम तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, ठीक। तो अब हमें करना क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसके अंदर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे। ये लिख लीजिएगा तो ध्यान रहेगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाएंगे तो ये जो हमारे पास ये जो आपका ए था, इसको कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ओके। दिस विल बी कन्वर्ट ए। अभी हमने जैसे करा था ना, एक मैट्रिक्स थी, उस मैट्रिक्स के अंदर रो ऑपरेशंस लगाया और रो ऑपरेशंस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक। तो कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी होगी, वी कैन अप्लाई सब सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन, वी विल कन्वर्ट दैट इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, जो जो ऑपरेशंस आप इस ए के अंदर लगाओगे ड्यूरिंग कन्वर्जन इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाओगे आप, वही ऑपरेशन, वॉट एवर द ऑपरेशन इज देयर। ठीक है, कुछ भी हमने रो को ऐड करा, सब्ट्रैक्ट करा, मल्टीप्लाई करा, कुछ भी एक सिंगल ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन आप इस ए में लगाओगे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए, वही ऑपरेशन इन द सेम टाइम यू विल अप्लाई ऑन दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बदल जाएगी, कुछ दूसरी टाइप की मैट्रिक्स बन जाएगी। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, दैट इज मैट्रिक्स इज बी। ठीक, और ए में कुछ नहीं करना है। तो एक चीज ध्यान देना, जब इधर तुम क्या लगा रहे हो रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो जो प्री मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसी के ऊपर हमारे रो ऑपरेशंस लगते हैं। ठीक है, तो दिस विल कन्वर्ट लाइक दिस। एक मैट्रिक्स ए थी, उस मैट्रिक्स के अंदर एक अनदर मैट्रिक्स मिल गई जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और लेफ्ट साइड में क्या बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, इधर आ जाओ, इसमें हम लगाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में बदलना है तुमको, और इस मैट्रिक्स को किस में बदलना है, मान लो कि सपोज दैट बी मैट्रिक्स। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाना है, इस ए मैट्रिक्स को इसमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगी समथिंग मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बी निकली है, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दैट इज द इनवर्स ऑफ ए। क्यों, क्योंकि उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिल जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक रिजल्ट हमेशा ध्यान रखो, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है तो 110% बी और ए को मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। दिस इज इफ एंड ओनली इफ। अगर दो मैट्रिसेस को हम एक ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, बी विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रिजल्ट होता है, प्रूव भी कर सकते हैं इसका, लेकिन हम प्रूव में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, हम इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे। तो हमें अगर किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स दिखाना है तो हमें केवल इतना दिखा देंगे कि दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है। अब प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या है मैटर नहीं करेगा। जब हमने ये रिजल्ट प्रूव कर लिया कि ए इंटू बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, देन बी इंटू ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, चाहे बी इंटू ए को प्रोडक्ट कर लो तो ये दोनों एक दूसरे को वाइस वर्सा, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो। तो हमने क्या करा, यहाँ से क्या शो करा कि एक मैट्रिक्स मिल गई जिसको ए में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमको क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो हेयर जो ए इनवर्स है वही तुम्हारे पास बी जो है दैट इज योर ए इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ में आया कैसे करना है? ध्यान देना, जब भी आप कन्वर्ट कर रहे होगे, अगर आप रो ऑपरेशंस लगा रहे हो तो आप रो ऑपरेशंस ही लगाओगे, उसमें कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाओगे। ठीक, पूरा कन्वर्ट करने के दौरान। ठीक है, और अगर आप कॉलम ऑपरेशंस को यूज करा है तो आप कॉलम ऑपरेशंस ही लगाओगे, और कॉलम ऑपरेशन हमेशा राइट साइड वाले जो मैट, अगर मान लो ये हमारे पास एक सी इक्वल्स टू ए बी लिखा हुआ है और तुमने इसमें कोई ऑपरेशन लगाया कॉलम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के अंदर, तो राइट साइड में कॉलम ऑपरेशन इसके जो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होगी उस पर लगेगा। ठीक है, या तो पूरा प्रोडक्ट मैट्रिक्स है तो प्रोडक्ट पे लगेगा, तो सी आई आएगी, है ना। लेकिन अगर हमारे पास हम ये प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी हुई है और इसमें तुम ऑपरेट कर रहे हो कॉलम ऑपरेशन, तो कॉलम ऑपरेशन पोस्ट मल्टीप्लायर में लगता है। ठीक है, और जो रो ऑपरेशन होता है प्री मल्टीप्लायर में लगता है, अगर प्रोडक्ट दो मैट्रिसेस का लिखा हुआ है। तो जब भी हमें कन्वर्ट करना होगा किसी भी मैट्रिक्स को इन इनवर्स, है ना, तो हम ये वाला लेके, मोस्ट प्रोबेबली आपके सिलेबस में रिस्ट्रिक्ट है, अब यहाँ तक सीख लोगे कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके। तो सिंपली यू टेक ए इक्वल्स टू आई इंटू ए and then start applying the elementary row operations and you will get an identity matrix, और ये identity matrix
हमको क्या दे देगा, इनवर्स इन द राइट साइड। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स। मिटा दो इसको